हेलो नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। जैसे कि आप सभी ने अपने सीजन 19 के मार्क्स देख लिए होंगे कि मार्क्स आउट हो गए हैं। और आप में से कुछ होंगे जिनमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे जो कि प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। उनका मेन रीज़न था ओनली जीएस पोर्शन। क्योंकि मैं दो तीन दोस्तों को जानता हूँ, क्योंकि जिनसे मैंने रियल में फेस किया है, उनका 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 कहना उनके मैंने जब मार्क्स देखे तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि उनके नंबर 3 सेक्शन में 40+ है। मतलब रीजनिंग इंग्लिश और मैथ के अंदर 40+ मार्क्स हैं। बट जब उनके नंबर आप देखोगे ना जीएस के अंदर ओनली मार्क्स 30 मार्क्स, सॉरी 10 या 12 मार्क्स। तो ये वहाँ से वो जो है लैग खा गया और वो प्री जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो रीज़न ये है कि आखिर में जीएस में इतना डर क्यों है, कि आखिर ये इसमें डर इतना की डर। दो रीज़न है। एक तो हमें सही पता नहीं है कि पैटर्न क्या पूछने का है, क्योंकि हर एक एग्जाम का एक अपना एक पैटर्न होता है, ट्रेंड है पूछने का। जैसे कि मैंने सीजीएल दिया है, यदि मैं 35+ हर एक एग्जाम में क्रॉस कर सकता हूँ, तो आप भी क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? क्यों? जीएस एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि एसएससी का जीएस एक अलग लेवल का पूछती है, एनटीपीसी अलग पूछती है, सीडीएस अलग पूछती है। ठीक है, मैं यहाँ पहले बात करूँगा एमएसएससी का, उसके बाद बात करूँगा सीडीएस का और एनडीए का। ठीक है, क्योंकि मैंने दिया है एग्जाम और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जितने एग्जाम एसएससी सीजीएल 2 बार दिया है, 18, 19, सीएचएल मैंने 2 बार दिया है। मेरे एवरेज मार्क्स 70% प्लस गया जीएस में। क्यों? मेरी एक स्ट्रेटजी है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ, वही मैं आपको शेयर करूँगा। रियली वो आपको भी हेल्पफुल करेगा। और यदि आपका एम है कि मुझे एसएससी के अलावा भी साइड बाय सीडीएस या फिर सीपीएफ देना है, तो उसकी भी बताऊंगा कि उसको कैसे आपको करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं जीएस की स्ट्रेटजी। पहले बात करेंगे पहले बात होगी करंट की, क्योंकि करंट का वेटेज जो है धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है एग्जाम के अंदर। जैसे देखा होगा आपने 2017 से पहले का, यदि आप करंट अफेयर मतलब आप क्वेश्चन देखो जीएस के, तो वहाँ आपको क्वेश्चन मिलते थे मात्र 1 से 2, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन मिलते थे। लेकिन आज करंट अफेयर कितना हो गया? 10 से 12 क्वेश्चन, कई 8-10 तो एवरेज है कि 8-10 क्वेश्चन तो आपको मिलने हैं। उसका कई बार जो 12 क्वेश्चन चले गए। तो ये देखो वेटेज कितना करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे बात आती है जीएस की यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जैसे जीएस में क्या क्या प्रश्न होता है मैं बताऊँ आपको। ठीक है, 3 सेक्शन है यहाँ। देखो आपका करंट अफेयर। ठीक है, यहाँ पे सोशल साइंस और यहाँ आपका होता है साइंस। ठीक है, ये होते हैं पूछने के। ठीक है, मैं अभी तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ, क्योंकि एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे। ठीक है, एनटीपीसी भी रेलवे का, लेकिन ये आपका बी ग्रेड में होता है। इसमें बी और सी का, ये आपका डी लेवल का होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होता है करंट अफेयर वेटेज क्या। मैं यहाँ पे एक सेंट्रल थीम लूंगा एमएसएससी को, कि मोस्टली जो बच्चे देते हैं एमएसएससी वो एनटीपीसी श्योरली देते हैं 70-80%। तो जीएस कितना है हमारा? 50 मार्क्स का है। तो अभी अगर लास्ट 2017 से आप 2019 तक जो एग्जाम हुए, जितने एग्जाम हुए हैं, जिसको टीसीएस ने कनेक्ट करवाया, उसमें आप देखोगे आप पैटर्न। तो अभी जो एग्जाम हुए, जो मैंने पेपर एनालाइज किया और खुद में दिया है, ग्रुप डी, ठीक है, एएलपी, एसएससी, इसमें सीजीएल हो गया आपका, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल। ठीक, और एग्जाम हुए। इनमें यदि आप पैटर्न देखोगे तो हमारा जो है एसएससी जो है 25 क्वेश्चन पूछती है जीएस के अंदर। ठीक है, इसमें आप देखोगे पैटर्न, ये कितना का होता है आपका? 50 नंबर, ये आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, 50 मार्क्स का होता है टोटल होता है। इसमें यदि आप देखोगे ना कैसे वेटेज हो रहा है मार्क्स का, तो इसमें देखो 20 से 25% सिर्फ ले रही है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर ले रही है, क्योंकि कितना 10 से 12 नंबर ये आपका ले रही है करंट अफेयर के अंदर। बाकी जो रह गया सोशल साइंस और साइंस। यदि बात आप साइंस की करोगे तो साइंस ले जाता है आपका 15 से 20%। ठीक है, जो कितना हो गया? ये आपका 20 और 15 35, बाकी कितना रह गया आपका? 65%। बाकी 65 में आपको पूरी जीएस मतलब सोशल साइंस पढ़नी होती है। ठीक है, इसमें भी कितना होता है? जो मार्क्स का जो डिवीजन होता है, इसमें ले लो आप पॉलिटी और जियोग्राफी,
ज्योग्राफी, इनका जो होता है वेटेज इन 60% में से लगभग लगभग 25 से 30% वेटेज इन्हीं दोनों का होता है। बाकी इसमें जो बाकी रहेगा उसमें हिस्ट्री, आपका स्टैटिक जीके और आपका क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है। तो ये देखो पैटर्न होता है। अब बात है कि करंट अफेयर कैसा है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आप रियल में एग्जाम दे रहे हो तो आपने देखा होगा कि इसको मैं अभी रफ करता हूँ। अब बात करेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। पहले हम करंट अफेयर को ही करेंगे, ठीक है। कि करंट अफेयर कैसे डील करना है, ठीक है। देखो बात क्या है करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर्स, ठीक है। कि ये क्योंकि आप देखोगे यदि एग्जाम में तो इस करंट अफेयर लास्ट का जो 3 मंथ होता है, देखो करंट अफेयर जो जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो मैक्सिमम 3 मंथ से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम मतलब यदि क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 70% जो 3 मंथ का होगा और जो ठीक है, फिर 20% जो आपका होगा लास्ट 6 मंथ का होगा, 6 मंथ का होगा। और फिर जो 10% रहेगा ना वो आपका होगा लगभग 6 मंथ से पीछे का होगा। तो ये आप इसको छोड़ दो, इसी सिर्फ काम कर लो आप, ठीक है। तो इतना काफ़ी आपका, ठीक है। अब बात क्या कैसे होता है, देखो करंट अफेयर में क्या होता है। करंट अफेयर में कुछ टॉपिक है जो आपको पता हो, जो वो पूछते हैं हमेशा। क्या पूछते हैं, चाहे वो चाहे वो CDS हो, चाहे वो CPF हो, चाहे MSSC हो। पहले पूछते हैं अवार्ड, ठीक है। फिर ये पूछते हैं पॉलिटिकल न्यूज़, ठीक है। कौन से एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। कि सरकार कोई बिल लाई तो क्या है, अवार्ड हो गया। फिर पूछती है स्पोर्ट्स से आपके, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया। फिर ये बुक्स पूछती है। फिर ये डिफेंस पूछती है, जो डिफेंस की होती है ना एक्सरसाइज, वो पूछती है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो क्या होता है पॉलिटिकल इशू। इसमें क्या होता है आपको मैं बताता हूँ कैसे पूछते हैं। जैसे कि अब आप ही देखोगे एग्जाम्पल, जैसे आप सब न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अभी इशू आ रहा है इंडिया चाइना का। तो देखिए वहाँ से कैसे आपसे वो पूछेगा पूरा उस करंट अफेयर से, आपको पॉलिटी में लेके आएगा, ज्योग्राफी में लेके आएगा और आपको लेके आएगा हिस्ट्री में। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये एक एग्जाम्पल, देखिए अभी 3 राज्य हैं, ठीक है। मतलब 3 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड, आपका सिक्किम, ठीक है, आपका है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यही 3 राज्य और एक जो ये 3 राज्य और एक जो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हमारा जो है डिस्प्यूट है किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। अब देखो कहाँ ज़्यादा अभी मतलब कि हुआ है हमारा फेस ऑफ। एक हमारा लद्दाख में हुआ है, एक हमारा उत्तराखंड में हुआ है। देखो आप कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपसे वो करंट से वो आपको जो फिल्म लेके आएगा। देखिए कैसे उत्तराखंड में आपने नाम सुना होगा काला पानी डिस्प्यूट, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे हुआ था ना दूसरा का, यहाँ पे अभी हमारा जो है यहाँ पे हमारा अभी नेपाल से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। वो बॉर्डर डिस्प्यूट है कि कौन सा हमारा। तो देखो यहाँ काला पानी डिस्प्यूट, ये पूछेंगे आपसे कि काला पानी कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये काला पानी वो नहीं जो अंडमान निकोबार वाला है, ये है आपका उत्तराखंड वाले। फिर ये पूछेंगे आपसे कि लिपू लेक कहाँ पे है, लिपू लेक कहाँ है, वो यहीं पे है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पूछेंगे काली रिवर का ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। तो ये जो इसका ओरिजिन है वो इंडिया और जो है उत्तराखंड और जो नेपाल के बॉर्डर पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये आप, ठीक है। अब देखो ये तो पूछ लिया आपसे, इतने क्वेश्चन इसने कहाँ से पूछे आपसे, जो सही पूछे। अब देखो आपसे ये जो हिस्ट्री में कैसे लगेगा, पूछेगा आपसे कि बताओ सगोली की संधि, सगोली की ट्रीटी, सगोली की ट्रीटी कब हुई थी। तो इसका आंसर होता है 1816 में। 15 में ये जो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था, 16 में जो ये रेक्टिफाई हुआ था। ये क्या था, ये ट्रीटी के अंदर ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उस टाइम नेपाल के किंग थे उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी कि हमारा एरिया ये है, आपका एरिया ये है। तो वही थी सगोली की ट्रीटी। तो ये देखो क्या है, ये न्यूज़ करंट में है स्टेट, यहाँ से आपको वो हिस्ट्री पे ले गया, यहाँ से वो पॉलिटी पे ले गया। तो मतलब मैं क्या चाहूँगा, कोई भी करंट अफेयर पढ़ो, यदि कोई न्यूज़ यदि करंट में आ रही है, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा आप देखो गूगल सर्च करके कि कोई इससे पॉलिटिकल इशू है
या फिर कोई इससे हिस्ट्रिकल पॉइंट है या फिर कोई से जो पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट आपसे पूछेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट, जो 19 वाला, उसी में पूछा गया था कि लिपू लेक कहाँ पे है, ठीक है, लिपू लेक और सगोली की ट्रेटी कब हुई थी। तो ये देखो क्या था, इन्होंने करंट से क्वेश्चन लेके आए थे। ऐसे अब जो जिसने करंट नहीं किया वो तो बोलेगा भाई ये तो क्वेश्चन जो है हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पढ़ोगे कैसे? क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो है वो जो है ऐसे क्वेश्चन सेट नहीं करता कि जो बच्चों को पता ना हो, वो जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन लेके आता है। अब देखो यहाँ से आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं वो बताता हूँ कैसे पूछेगा। देखो यहाँ पे आओ आप, यहाँ पूछेगा कि उत्तराखंड कब बना, ठीक है, व्हेन उत्तराखंड यूके फॉर्म्ड, ठीक है, पूछेगा, क्योंकि ये अभी ये स्टेट न्यूज में। दूसरा पूछेगा, देखो क्या उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने पहली बार कहा कि गंगा इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो ये आता है ना, गंगा बताएगा। दूसरा क्या है, ये हो गया, ये देखो पॉलिटी है। फिर यहाँ से आपसे पॉलिटी में एक को पूछेंगे कि यहाँ इस स्टेट ने अपनी 2 राजधानी की है। तो पहला क्या आपकी पता होगा आपका, देहरादून है, दूसरी है गैरीसैंण। तो ये देखो कि एक स्टेट न्यूज में था करंट अफेयर में, उससे वो आपको कहाँ ले गया, पॉलिटी में लेके गया, एग्जामिनर हिस्ट्री में लेके गया, और आपको फिर ज्योग्राफी में लेके आया। तो इसी तरह देखो लद्दाख बताऊंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ वीडियो में लंबा होगा। पूछेगा कि गलवान वैली कहाँ है, ठीक है, गलवान वैली कि न्यूज़ में है, कहाँ पे, ये पूछेगा कि पोंगयोंग लेक कहाँ पे है, या फिर तासो मोरेन लेक कहाँ पे है, तासो मोरेन, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो क्या है, ये दोनों जो है फिर फ्लैश पॉइंट हुए हैं जहाँ से हमारा डिस्प्यूट हुआ है, क्योंकि हम बोलते हैं कि पोंगयोंग लेक में 40 किलोमीटर का एरिया हमारा है, 90 किलोमीटर का एरिया चाइना के पास है। तो देखो कि ये क्या हुआ कि ये देखो आप लद्दाख से आपको पॉलिटी में लेके गया तासो मोरेन, उसको आदि और घुमाना होगा आपको, तो पूछेगा बताओ कि खारे पानी की झील कौन सी है, तो तासो मोरेन और पोंगयोंग दोनों जो है सलाइन वाटर लेक है। तो ये देखो क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो जैसे आप करंट अफेयर करते हो ना, करंट अफेयर करते हो, तो उससे आज आप करंट अफेयर 30 मिनट पर डे का दे रहे हो, किसी का फॉलो करो, करंट अफेयर आप किसी का फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका करंट अफेयर बेस्ट है, वहाँ पर आप 30 मिनट फालतू और दे दो। उसमें देखो कि मैंने आज 10 करंट अफेयर किए हैं, 10 पॉइंट नोट किए हैं, तो उसमें क्या कोई हिस्ट्री का पॉइंट है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट है, कोई ज्योग्राफी पॉइंट है, या कोई इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो उसका क्या इंडिया के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो ये देखो, मैं बताया कि करंट अफेयर आपको ऐसे करना होगा। दूसरा क्या है, आप जैसे करंट अफेयर करते हो तो टॉपिक को 4 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और कल्चरल और बुक नेम में। तो इससे क्या होगा, 4 भागों में डिवाइड किया, तो पहले बनाओ रफ के अंदर, फिर देखो कि कौन सा पॉइंट मेरा ज्योग्राफी का, कौन सा हिस्ट्री का है, उसको ऐसे नोट करो। ऐसे क्या होगा, जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अवार्ड और जो स्पोर्ट्स, तो क्या आपको एक ही पेज पे साफ कुछ दिख जाएगा। तो ये आपको इजी होगा चीज़ों को रिटेन करने में, जैसे मैंने किया, ठीक है। अब बात आते हैं कि कैसे वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछता है क्वेश्चन हमसे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। ये बात अब करंट की चल रही है आपके साथ, ठीक है। देखो वीडियो लंबा होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे मेरे 5 व्यू देखें, लेकिन उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि अभी आपने यहाँ पर टाइम दिया है। तो ठीक है, देखो क्या होता है। अब जैसे कि देखो आप, चाइना है, ठीक है, चाइना, तुर्की, ठीक, और आपका इटली और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों साथ अभी भारत का कोने में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो चाइना के साथ क्या पूछेंगे आपसे, ये चाइना के साथ कितने देशों की बाउंड्री लगती है, तो आपको पता होना चाहिए 12 देश हैं, लैंड बाउंड्री एंड मराइन बाउंड्री में, ठीक है। फिर देखो एक पॉइंट अभी जस्ट नहीं निकल के आया है कि 9 डॉट या फिर डैश पॉइंट क्या है, 9 डॉट्स लाइन क्या है, ये क्या है, देखो क्या है इस, हाँ आपसे पता क्या पूछेगा कि 9 डॉट डैश लाइन को कौन सा कंट्री क्लेम करता है, तो ये कहता है चाइना, ये आखिर में है क्या। तो देखो जैसे कि आपका है ना साउथ चाइना सी है, मैप देखोगे यहाँ पे आपका ये है चाइना का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पर जापान है वहाँ पर साउथ चाइना सी, तो वहाँ पे ऐसे चाइना ने खुद लाइन खींच रखी है, मतलब कि
मैप के ऊपर कि ये एरिया हमारा आता है। तो ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो ये देखो क्या है, आपका इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो कि न्यूज़ में भी है, तो वहाँ से आपको ये ले आया ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ क्या है, 2-3 जो है स्टेट हैं साउथ चाइना सी में, ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है, इसलिए पूछा। आपको यदि न्यूज़ में नहीं होता या आपसे नहीं पूछता। इटली के साथ क्या है, इटली के साथ अभी हमारा जो धोनी तो जो नेवी के पायलट थे उनको पता था, उसका भी न्यूज़ में। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली का कैपिटल क्या है, इटली का प्राइम मिनिस्टर क्या है। यहाँ पे 2 हैं स्टेट, ठीक है, वो भी याद करना। ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारा ट्रीटी हुआ है कि हम आपको अंडमान आइलैंड में देंगे प्लेस नेवी के लिए, आपकी नेवी के लिए, और जो आप हमें कोई रियनी करके है आइलैंड है, वहाँ पे जो इंडियन नेवी को जगह देगा। तो ये की भी ट्रीटी हुई है। तो ये को क्या है, ये न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, तो पता होना चाहिए। तो ये क्या है, करंट अफेयर से ही एमएसएससी जो है अब जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी पूछती है मोस्टली, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब चलते हैं कि अपना जो है कि सोशल साइंस कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, यदि आप सीडीएस वाले तो यदि आप सीडीएस को तो देख लेना आप। यहाँ पे आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका देखो, ये आपका हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका पॉलिटी है, और ये आपका जियोग्राफी है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये हिस्ट्री पढ़नी है विद तो, और सबसे बेस्ट होती है इसकी बुक है एनसीईआरटी। मत पढ़ो आप, ठीक है। एनसीईआरटी से बेस्ट है आपकी तमिलनाडु पोल्यूशन, तमिलनाडु की जो बुक आती है 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की, वो पढ़ लो। या भी आप वो भी नहीं पढ़ना तो बताता हूँ, सबसे बेस्ट बुक जो भी मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते में बढ़िया है, वो है महेश कुमार बर्नवाल की जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। इनके ले लो आप, हिस्ट्री के ले लो बुक, हिस्ट्री की आती है। अभी मैंने जहाँ तक मुझे पता है कि इनकी जो है सिर्फ हिस्ट्री में जो आई है ना, इंग्लिश में जो आई है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आई है, ठीक है। इस बुक को जब कवर कर लो तो रियलिटी है आपका सीडीएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बुक इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी को बिल्कुल करेक्ट करके, ठीक है। ये कर लो जो है हमारे भाई सीडीएस वाले या फिर एनडीए वाले या फिर एनटीपीसी वाले भी, क्योंकि इन्हीं में जीएस काफ़ी अच्छी वेटेज की आती है पीएम के अंदर। अब देखो क्या जो हमारे एमएसएससी वाले हैं, ठीक है, आप देखना हिस्ट्री में ऐसे सिर्फ 5 टॉपिक है, इसमें 6 है, इसमें 10 है, पूरा पेपर यहीं से बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो आपका क्या होगा, जैनिज्म बुद्धिज्म पहला हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपको जो है ना महाजनपद थे, बस ये, इससे बाहर पूछती नहीं है। अब मिडाइवल में आ जाओ, मिडाइवल में कहाँ पूछती है ये आपसे, दिल्ली सल्तनत, मुगल, फिर यहाँ जाओ साउथ में, यहाँ पे अभी 2 डायनेस्टी थी, गंगा डायनेस्टी और ये जहाँ पे था ना ये पांडवा चेलवे, यहाँ बस, इससे बाहर पूछते नहीं है, जो इनका ट्रेंड है। अब मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में सिर्फ पता होना चाहिए कि इंपोर्टेंट इवेंट कौन थे, कब हुए थे, उनके कौन थे ऑर्गेनाइजर, बस, ठीक है। लेकिन जो हमारे एनडीए सीरीज वाले भाई सीरीज वाले हैं स्टूडेंट, उनको तो ये तो बहुत मैं इसका बनवाल पढ़नी पड़ी है, और ये आदि पढ़ लो आप, इसके बाद पढ़ लेना आप ये स्पेक्ट्रम आती है, बस, इससे बाहर मत पढ़ना, ठीक है। आप जो है मिडाइवल के लिए कोई बुक मत लेना, मिडाइवल के लिए और जो है आपके एंशिएंट के लिए सबसे बेस्ट है महेश कुमार बर्नवाल की बुक है, 280 के आसपास की है। और ये फिर मॉडर्न की पढ़ना हो कि मॉडर्न डेप्थ में आती है तो ये पढ़ना स्पेक्ट्रम, बस, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी पर, ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो एनसीईआरटी है ना हिस्ट्री की, वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जो आपके एग्जाम को हेल्प कर सके। लेकिन यदि आपको पढ़ना ना कल्चर पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, तो वो आप एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी क्या होता है, देखो क्या है पॉलिटी पे, ठीक है। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ना, उनकी तो महेश कुमार बर्नवाल सर ने हिंदी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब निकाल रखा, ठीक है। लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने उनकी हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी को मैंने फॉलो किया, तो मेरे को पॉलिटी का उनको पता नहीं है। देखो पॉलिटी में क्या है, मैं कहता हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ो आप, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, बट यहाँ से क्वेश्चन कुछ नहीं आने वाला, ये मैं बता रहा हूँ। जो 6 से लेकर जो 10 तक की एनसीईआरटी है,
यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला कि किसी भी एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो MSSC का हो चाहे वो CDS का हो, ठीक है। जो 11वीं की है, 11th की एंड 12th की, ठीक है। 11th में 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, ताकि आप पेपर 2 जो लिखोगे ना CPF के अंदर या फिर CDS के अंदर जब जाओगे देने SSB, तो वहाँ पर आपको काम देगा। अब पार्ट 2 में आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ से ये काम की, ये आपकी जो है काम आएगी ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है, ऐसे राइटिंग के अंदर, ठीक है। ये अब बात है कि 6 से 10 की पढ़ने की जरूरत क्या है। जैसे हम बच्चे हैं, हमें नहीं, हम जैसे नए बच्चे हैं तो हमें पता नहीं होता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ठीक है, रिपब्लिक, पार्लियामेंट, ठीक है, और क्या सोवरनिटी, बहुत सारे, मतलब ये चीज़ें आखिर में है क्या। जब इनको पढ़ोगे तो क्या इन्होंने चीज़ें बहुत अच्छे वे में, बहुत ईजी वे में समझाया है कि जो डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और देखिए आपको एग्जाम्पल देखे तो उससे क्या होगा, आपको जो है ना एक माइंड बोर्ड मिलेगा आपको, इस वो समझने की क्षमता की। अच्छा, ये होती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव क्या है, और क्यों ये डेमोक्रेसी की हमें जरूरत पड़ी, तो वहाँ से ये चीज़ समझ में आपको आएंगी, ठीक है। और ये रहा आपका 12th में क्या है, जो 12th की जो है ना ये ज्योग्राफी, इसमें वर्ल्ड से लेकर वर्ल्ड के जो है ना रिलेटेड बात की गई इसके अंदर। तो ये जो है वो पॉइंट हुआ आपका पॉलिटी का, तो यही था। और हाँ, आपको देखो जो बच्चे CDS वाले हैं या फिर NDA वाले हैं, ठीक है, या CPF असिस्टेंट कमांडेंट वाले हैं, आपको तो M लक्ष्मीकांत तो पढ़नी पड़ेगी, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। वो भी मास सेलेक्टिव पढ़ना है। कैसे बताता हूँ आपको, आपका जो है ना, जो आता है ना करंट अफेयर, जो ही पूछते हैं CDS वाले में, ये लास्ट 6 मंथ का पूछते हैं। और जो होता है ना असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर, ये आपको पूछते हैं 9 से 10 महीने का करंट अफेयर, ठीक है। ये जो मैं पता, जो बच्चे CDS वाले होते हैं, जब हम भी थे तो हम क्या है करंट अफेयर खुद हम बना सकते हैं। तो मतलब नोट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप देखो करंट अफेयर में जो पॉलिटिकल इशू आए हैं, जैसे गवर्नर न्यूज में आया, प्रेसिडेंट आया न्यूज में, CBI आई, जैसे अभी जो है लॉकडाउन में जो है सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी न्यूज में था। सुप्रीम कोर्ट और जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था। तो ये इनको आप करो, क्योंकि ये जो है पूछेगा एग्जाम में कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में आता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या राइट है। जैसे अभी जो है आपका इनकम टैक्स जो काफ़ी न्यूज में, तो ये पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का हेड कौन है, कैसे क्या है, तो ये न्यूज में। तो वहीं से आप पॉलिटिक्स तय करो, यहाँ से करके। ये हुआ। अब बात आती है ज्योग्राफी की कि हमें ज्योग्राफी कैसे करना। देखो जो आपको ज्योग्राफी के लिए मैं बताऊँ, जो है ना महेश कुमार बर्नवाल सर है ना, इनकी बुक ले लो आप, ले लो ज्योग्राफी की, ठीक है। लेकिन इसको आपको यूज करना है एज ए हेल्प बुक, ठीक है। इसको आपको यूज करना है एज ए हेल्प बुक, ठीक है। यूज करना है हेल्प बुक। दूसरा लेना आप मैप, किसका सबसे अच्छा है, ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको करनी है NCERT, बस NCERT पहले, ठीक है। क्यों बता, ज्योग्राफी को आप जितना रटोगे ना, नंबर आपको नहीं आएगा। लेकिन वही काम यदि आप करोगे मैपिंग के ऊपर खर्च करोगे, तो मैपिंग जो आपको बहुत अच्छा करेगी हेल्प को वहाँ पर टिक करने में। क्योंकि मैप जिसकी मैप पे कमांड है ना, तो वो जो है 4, यदि उसको नहीं भी आता होगा तो 4 में से 3 को तो वो जो एलिमिनेट कर देगा। तो ये करो, एक मैथ्स बर्नवाल मैप लेना आपको, क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड का, और NCERT लेनी है, ठीक है, 6 से लेकर 12 तक की। लेकिन मैं बात मैं आपको पहले कौन से करनी है, मैं बताता हूँ आपको। पहले करनी है आपको 6 क्लास की, 7 करनी है, 9 करनी है, और 11 करनी है। कि ये आपको बताएगा कि इंडिया का जो फिजिकल सिनेरियो क्या है, ठीक है, फिजिकल सिनेरियो क्या है, ठीक है। ये पहले करनी है। फिर जो ये 8 रह गई ना, 10th रह गई और 12th रह गई। ये बताता है आपको कि इंडिया में क्या कहाँ पर नेचुरल जो है रिसोर्स है एंड हाउ यूटिलाइज, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम पूछता है मैक्सिमम, चाहे वो CDS का हो, चाहे NDA का हो, चाहे CPF का हो, वो मोस्टली क्वेश्चन पहले यहीं से पुट करते हैं कि, ठीक है, यहाँ से पूछ करते हैं, ये आपका जो है स्टैटिस्टिक्स से। फिर आपका होगा ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि जो है ना, जो 12th की जो हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी है, वो आपको लिखने का आएगा ऐसे के अंदर। मान लो पॉवर्टी में लिखने को आ गया, तो पॉवर्टी तो वहाँ से पॉवर्टी के लिए पॉइंट यहाँ से ले,
पॉवर्टी के लिए पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये है कि ये था इंडियन ज्योग्राफी का। अब बताओ मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना था आपको। हाँ मैं बताऊँ, ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ज्योग्राफी मेरे पास है, जैसे कि मेरी क्लास चली रही है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी मैं आपको मैं कराऊँगा, ठीक है। तो मैं अपने खुद देखा हुआ कि जो भी मैंने ज्योग्राफी के 2 टॉपिक करवाए हैं, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ये तो थी हमारी इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। ठीक है, आप आते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है। देखो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे याद किया है, जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखो हमारे 7 होते हैं कंटिनेंट, ठीक है। 7 है, लेकिन अभी जो है ना रिसेंटली साइंटिस्टों ने एक कंटिनेंट की वो डिस्कवरी किया जिसका नाम दिया ग्रीनलैंड, ठीक है। जो कि हमारा जहाँ पे अब अफ्रीका है ना, जस्ट वहीं पे कहीं समुद्र के नीचे मिला है। उतना मुझे अभी मैंने डेप्थ में नहीं उसको पढ़ा नहीं है। वहाँ पे एक वाट का कंटिनेंट मिला है। अभी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि हाउ मैनी कंटिनेंट रिसेंटली प्रेजेंट, तो आप लिखोगे 8। यदि दिया करंट में तब वैसे दिया तो 8 7 आप 7 मारोगे, ठीक है। तो देखो क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या होता है। देखो हमारे 7 होते हैं कंटिनेंट से, ठीक है। 7 कंटिनेंट है। हाँ हमें देखो क्या पढ़ना होता है, कोई कंटिनेंट कोई भी, जिसे मैंने याद किया, मैंने 7 कंटिनेंट को कर दिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड, ठीक है। जैसे मुझे याद करना है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। देना पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी यहीं से बनता है, ठीक है। देखो मैं इनमें से क्या पूछेगा इसके बारे में, एग्जाम में कितने डेप्थ जा सकता है कि इसके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जिसके 5 है स्टेट, ठीक है। बाकी किसी ने पूछा। यहाँ देखो क्या पूछेगा आपसे, स्टेट पूछेगा कौन कौन से हैं यहाँ पे स्टेट, डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ना इम्पोर्टेंट पार्क है, ठीक है। रिवर हो गया, ठीक है, लेक हो गया, और इसके आसपास कौन कौन से ओशियन है, अनट्रेंचेस, ठीक है। और यहाँ पूछेगा आपका ग्रासलैंड, ठीक है। और आपको ज़्यादा पूछेगा कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो देखो आप कोई भी उठा लो। हाँ 1 मिनट, माउंटेन भी होगा यहाँ पे, माउंटेन्स, ठीक है, और प्लेटूज, और सम इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो मतलब फेमस है, फेमस मिनरल साइट। तो ये देखो क्या है आपका, ऐसे है कि मैंने ऐसे याद किया। मैंने अब क्या है, देखो सबका तरीका नोट्स बनाने का अलग होता है। क्या करते हैं, पूरा वो डेजर्ट लिखते हैं एक पेज के ऊपर, गार्डन, उनका तरीका अलग है। मैंने भी वैसे किया, लेकिन क्या है फिर आपने लिखा ऑस्ट्रेलिया। तो आपने इस पॉइंट में सबको यदि ऑस्ट्रेलिया में आपने नोट किया है विद मैपिंग के साथ, क्योंकि मैपिंग आप मैप हमेशा साथ लेके रहना, ठीक है। कि मैप से आपको चीज़ों समझने में होगा आसानी, क्योंकि क्या है जो है ना CDS में और CPF के अंदर और NDA के अंदर वो डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद बताओ क्या बोलेंगे, बताओ साउथ से ईस्ट जो लगाओ, इसे बोलेंगे जिप्सन, स्ट्राउट, और जो है ना तनामी, डेजर्ट को लगाओ साउथ से वेस्ट में, ठीक है। तो आप क्या जिसको पता होगा मैप में हाँ भाई साउथ से वेस्ट में कौन है, तो वही तो उसको पुट करेगा, अदरवाइज आप गलत करोगे, ठीक है। तो ये क्या है ज्योग्राफी पूरा मैपिंग का खेल है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी यदि लगता हो अच्छा तो आप ऐसे जो 7 कंटिनेंट को कवर करो, इससे क्या होगा आपको एक पूरा मिल जाएगा वो किस कंट्री के बाद कौन कौन से ग्रासलैंड है। तो उससे क्या माइंड को रिकॉल कर लिया कि हाँ ये चीज़ तो यहाँ पे तो है नहीं, ये चीज़ तो यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी नहीं। तो ये क्या होता है जो ज्योग्राफी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी आएगी आपको वो जब बताएगी कि कैसे करना है इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरी जो इकोनॉमिक्स उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की, ठीक है। हाँ लेकिन साइंस भी एक करंट पोर्शन है NDS जो अभी भाई हमारे देख रहे हैं ना, साइंस देख रहे हैं ना, जो सीरियस वाले हैं या फिर CPF असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है, कमांडेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, साइंस में क्या होता है, साइंस में, ठीक है, बायोलॉजी होती है, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो टीम आएगी वो जो पढ़ाएगी आपको, अब बताइए क्या 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 इसकी जो होती है स्ट्रेटजी। जैसे मैं बताऊँ ब्रिटिश कैसे होता है। अभी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगाना 50 से 60% बायोलॉजी कवर करेगी, ठीक है। बाकी में जो है
बाकी जो रहेगी इसमें क्या होता है, जो सीरीज पैटर्न फॉलो करता है वो लगभग बराबर रखता है उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेटेज ज़्यादा रखता है वो। और सीपीएफ में क्या उल्टा है, सीपीएफ ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अच्छे कमांड में थोड़े बहुत यहाँ से पूछना, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगा बायोलॉजी की, बायोलॉजी में क्या आता है कि बायोलॉजी सेक्शन मेरे पास है। बायोलॉजी में मेरे को जो है पढ़ाने का काफ़ी जो है एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ बायोलॉजी में क्या क्या होता है। एक पूछते हैं आपसे मिसलेनियस, ठीक है, बॉटनी होती है और जूलॉजी होती है आपकी, और होती है आपकी जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, सॉरी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक होती है बायोटेक, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें जो है मोस्टली पूछेंगे वो जो है आपसे प्लांट की फसल, अबाउट प्लांट, ठीक है। एमएसएससी में ओनली पूछेंगे फैक्ट आपसे, लेकिन जो आपका सीडीएस हो गया, सीडीएस में सॉरी यहाँ, और जो है सीपीएफ में भी, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में भी ये मोस्टली फैक्ट पूछते हैं, लेकिन सीडीएस में जो है पूछते हैं डेप्थ के अंदर, ये ठीक है, ठीक है। हाँ, जैसे है ना बायोटेक, आप कुछ बायोटेक के लिए ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ उठाना 12th की जो है ना एनसीईआरटी बायोलॉजी की, उसमें चैप्टर नंबर 11 एंड 12 कर लो आप, ठीक है। 11 एंड 12 बस वो कर लो, वो काफ़ी है आपको, ठीक है। और जो है ना इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए चैप्टर नंबर 13 से लेके 60 तक उठा लो 12th की एनसीईआरटी से, सॉरी 30 to 60 चैप्टर, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ से पूरा आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे बाहर सीरियस में मैंने क्योंकि 5 साल का पेपर सॉल्व किया है, 2-3 बार मैंने खुद दिया है, इससे बाहर अभी भी सीरियस में पूछा नहीं, पूछा गया ही ना, तो सीरियस के अंदर ना जो है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर। लेकिन आपको ज़्यादा डेप्थ पढ़ना है, आपको तैयारी करना है कि यूपीएससी की आज की तैयारी करना है, तो आईएएस करना है, तो आप वहाँ उठाना शंकर आईएएस की बुक आती है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे पहले आप सिर्फ आपको देना ना, ओनली सीडीएस देना या फिर सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट देना, तो ये बुक काफ़ी है। इससे बाहर पेपर नहीं पूछता, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ लिखी हुई है, ठीक है, समझने के लिए। ये बात हो गया, बोटनी हो गया। अब मिसलेनियस देखो आप क्या कि मिसलेनियस में क्या आता है। ये आता है डिजीज़, ठीक है, दोनों होंगे, बैक्टीरियल फंगल, ठीक है, फंगल और वायरल प्रोटोजोआ, ठीक है। ये हो गया व्हाट इज। अब कुछ पूछेंगे डिस्कवरी इन बायोलॉजी, ठीक है, जितने हो गया। फिर आप आपसे पूछेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन, ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज देखो जूलॉजी पूछते हैं आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी बारे में, ठीक है। देखो ये था आपका, तो ये बायोलॉजी सेक्शन मेरे पास है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट डालना कि आपको जो है ना बायोलॉजी का जो आप पढ़ना है, आपको सिंगल मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ, मेरी प्लानिंग है कि मैं आपको मिसलेनियस टॉपिक, बॉटनी और जूलॉजी को अलग अलग करके पढ़ाऊँ, ठीक है। आपको कि पहले जूलॉजी का बेटे ज़्यादा है, फिर आपको बॉटनी का, फिर आपको मिसलेनियस का, ठीक है। तो देखो आप डालना सही कि आपका वीडियो जो है कंप्लीट एक बार चाहिए कि जो अलग अलग चाहिए, बॉटनी अलग, ज्योग्राफी अलग, बॉटनी अलग, जूलॉजी अलग, या मिसलेनियस। सेकंड सेशन क्या है, या फिर चाहते हो आप, ये नहीं, आपको हर टॉपिक के अलग अलग चाहिए वीडियो। मतलब जैसे मान लो जूलॉजी, मान लो मुझे मान लो डायजेशन पढ़ाना है, तो डायजेशन का मैं डालूंगा मतलब वीडियो डालूंगा। जैसे मान लो मेरा आज जो है डायजेशन आएगा, तो आपका प्लानिंग क्या है कि डायजेशन वीडियो अलग से आए, या फिर जो पूरी जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी जो एक वीडियो आए। मतलब जैसे बात अभी होगी ना एक वीडियो की, तो उससे पूरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी जितने घंटे का होगा, 5 घंटे का, 6 घंटे का, उसकी पूरी मिलेगी आपको, मिलेगी एक वीडियो। यदि आप बोलते हैं कि नहीं मुझे अलग अलग चाहिए, तो फिर वैसी प्लानिंग तो जैसी प्लानिंग हो आपकी, आप हमें बता देना, हम जो आपको ले
बायोलॉजी जूलॉजी मेरे मेरे पास है, तो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो दूसरी बात, यदि आपको प्लानिंग अच्छा लगा हो, स्ट्रेटजी, तो इसमें जरूर कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स।